बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पाकिस्तान की कौमी आमदनी पैमाइश पे मुश्किलात कि कौमी आमदनी जो है पाकिस्तान के कैलकुलेट जब हम करते हैं तो कौन से प्रॉब्लम का सामना हमें करना पड़ता है और कौमी आमदनी का अंदाज़ा सही तरह से नहीं लगाया जा सकता। तो ये बात इसमें हम डिस्कस करेंगे। कहते हैं कौमी आमदनी जो है उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो बहुत सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से कौमी आमदनी का जो अंदाज़ा है, जो तखमीना है, वो सही तरह से नहीं हो पाता। वो कौन से मसाइल हैं? नंबर 1, आदाद व शुमार की फरहमी में दिक्कत। आदाद व शुमार यानी कैलकुलेशंस होती हैं, किस शख्स की आमदनी कम है, किस शख्स की ज़्यादा है। जितने भी शोबे हैं उन तमाम शोबों में जितने भी आदाद व शुमार होते हैं, कैलकुलेशंस होती हैं, जो जैसे ज़राअत का शोबा है, सनत का शोबा है, मुख्तलिफ़ तरह के शोबे हैं पाकिस्तान में। इन सब की जो आमदनी है वो सही तरह से कैलकुलेट नहीं हो पाती क्योंकि आदाद शुमार जो है वो लोग सही फ्राहम नहीं करते। मुख्तलिफ़ शोबे जो हैं वो अपनी आमदनी ही सही शो नहीं करते, लोग अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते, आदाद शुमार गलत बताते हैं। इसलिए आदाद शुमार जो हैं, जो कैलकुलेशंस होती हैं, जो रिटर्न वर्क होता है वो सही तरह से नहीं हो पाता। नंबर 2, तरबियत याफ्ता अमला की कमी, यानी जो आपका अमला है, जो काम करने वाले अफराद हैं, जो आमदनी के हवाले से कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, जो आदाद शुमार जमा कर रहे होते हैं, वो लोग तरबियत याफ्ता नहीं होते। उनको सही तरह से ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि किस तरह से आमदनी कैलकुलेट करनी है, आया किन किन बातों को मद्देनज़र रखना है, किन बातों का लिहाज रखना है। तो लिहाजा उस सूरत में प्रॉब्लम हो जाती है। नंबर 3, बिला मुआवजा खिदमात। बहुत सारी ऐसी खिदमात होती हैं जो कि मुआवजे के बगैर हम दे रहे होते हैं। देखिए, एक काम ऐसा है जिसके बदले में मुआवजा मिलेगा, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिसके बदले में मुआवजा नहीं मिलता। जो तो मुआवजा मिलेगा वो तो कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनके बदले मुआवजा नहीं मिलता। जैसे बहुत सारे लोग वॉलंटरली काम कर रहे होते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं, जैसे इंजीनियर्स हैं, जैसे आपके टीचर्स हैं, कुछ वो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर काम करें, बग़ैर मुआवजे के काम करें, आमदनी ना लें। या ज़री शोबे में अगर आप बात करें तो ज़री शोबे में बहुत सारी ख़वातीन जो होती हैं, घरेलू ख़वातीन, वो मर्दों के शाना बशाना काम कर रही होती हैं, लेकिन वो एज़ कह लें कि वर्किंग हैंड जो है वो शो नहीं हो पाती क्योंकि उनकी इनकम जो उनको समझा नहीं जाता कि ये काम करने के काबिल हैं, या ये तो बस वैसे ही हेल्प करने के लिए हैं। तो लिहाजा आमदनियों का जो अंदाज़ा है वो सही तरह से नहीं हो पाता। इसके अलावा जो घरों में कामकाज कर रही होती हैं औरतें, वो भी उसमें भी इसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है कि उसको भी कैलकुलेट नहीं किया जाता। अवाम का अदम ताउन, अवाम जो है वो ताउन नहीं करती। जब आमदनी के बारे में लोगों से पूछा जाता है तो अपनी आमदनी गलत बताते हैं, मालूमात सही फ्राहम नहीं करते, ताउन नहीं करते और इनकम टैक्स से बचने के लिए आमदनी अपनी गलत बता देते हैं। बराह रास्त तबादला, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ऐसी अशिया तो आपकी आ जाएंगी आमदनी में जो कि बराह रास्त तबादले के ज़रिए अशिया के बदले अशिया का तबादला हो रहा होता है, वो यहाँ पे कैलकुलेट होने से रह जाएगा। जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर एक शख्स जो है वो चीज़ बेचता है, गंदम उसने उगाई है, वो बेचेगा जाके मार्केट में, तो वो तो कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन अगर अपने ही गाँव में, अपनी ही लोकेलिटी में वो क्या करे कि वो जो गंदम है वो किसी को दे के उसके बदले में जो चीज़ उसको रिक्वायर्ड है, जैसे फ़र्ज़ करें कि चावल चाहिए, बहुत सारे ज़िम्मेदार ऐसे करते हैं कि गंदम दे दी, उसके बदले खाद ले ली, ठीक है, या कपास दे दी, उसके बदले में कुछ और चीज़ ले ली। तो लिहाजा ये सिस्टम है, ये भी आमदनी कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हिसाब किताब ना रखना, नंबर 5 पॉइंट। नंबर 6 पॉइंट, हिसाब किताब ना रखना। हमारे यहाँ अक्सर कारोबारी लोग जो हैं वो ताजर हज़रात जो हैं वो अपना हिसाब किताब नहीं रखते, अपनी आमदनी का हिसाब ही नहीं रखते, जिसकी वजह से आमदनियाँ जो हैं वो गलत हो जाती हैं। वो कैलकुलेट, उनको पता नहीं होता कि उनकी मंथली इनकम कितनी है, ऐसे खुला हिसाब होता है उनका। उसके बाद मुख्तलिफ़ काम करना, बहुत सारे लोग होते हैं जो एक वक्त में कई काम कर रहे होते हैं। मसलन एक शख्स जो है वो सुबह टाइम में कोई और काम करता है, शाम में कोई और काम करता है, उसकी दुकान भी है, उसका कारोबार भी है और जॉब भी है। तो लिहाजा वो जो इनकम है वो कैलकुलेट होने से रह जाएगी। जैसे एक लेक्चरर है, वो टीचर, वो सुबह टाइम में लेक्चरशिप करता है और शाम टाइम में ट्यूशन पढ़ाता है, तो ट्यूशन वाली इनकम तो रहेगी, ठीक है। तो लिहाजा सारी आमदनी कैलकुलेट नहीं हो पाएगी। उसके बाद आपका है छोटी सनतों की आमदनी। छोटी सनतें, घरेलू सनतें जो होती हैं, उनमें भी आमदनी शुमार होने से रह जाती है क्योंकि उनको बड़ी सनत के तौर पर नहीं समझा जाता। और बाज़ ऐसी होती हैं जो सीजनल होती हैं, जैसे 8-9 माह के लिए किसी फैक्ट्री में आप काम करें तो वो भी काम करने के बाद बंद हो जाती हैं, तो लिहाजा वो आमदनियाँ भी शुमार होने से रह जाती हैं। उसके बाद आपका है शिकस्त और रिस्क को नज़रअंदाज करना। शिकस्त और रिस्क कहते हैं डेप्रिसिएशन, यानी जब जो चीज़ इस्तेमाल हो रही होती है, जो घिसाव का शिकार होती है, वो इनकम भी यहाँ पे शामिल नहीं हो पाती। अब कहते हैं कि एक सही आमदनी का अंदाज़ा लगाने की वजह ये भी है कि आमदनी सही तरह से कैलकुलेट नहीं हो पाती, कि जो मशीनों की जो फरसूदगी है, जो उस पर अखराजात आते हैं, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है और उसको खाम कौम पैदावार में से निकाल लिया नहीं जाता, बल्कि खालिस कौमी पैदावार के अंदाजे होते हैं वो गलत हो जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद समाजी बुराइयाँ हैं। समाजी बुराइयाँ
माशरे में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो स्मगलिंग, जैसे चोर बाज़ारी, स्मगलिंग, ये तमाम काम जो हैं वो उससे भी आमदनी लोग हासिल कर रहे होते हैं। बहुत सारे गैर कानूनी काम कर रहे हैं, दरामद और बरामद कर रहे होते हैं। तो वो कस्टम ड्यूटी भी ना उनसे बचने के लिए चोरी छुपे चीज़ें ले आते हैं और बेचते हैं लाकर, उनको उससे आमदनी हासिल करते हैं, वो भी कैलकुलेट होने से रह जाती है। उसके बाद इंतकाली अदायगियाँ कौन सी होती हैं? ऐसी अदायगियाँ जो बगैर किसी मेहनत के आपको हासिल हो जाए, जैसे बेरोज़गारी अलाउंस है, पेंशन है, ज़कात है, खैरात, वज़ाइफ वगैरह, ये भी आमदनियों में शामिल तो होते हैं, ज़ाती आमदनियों में, लेकिन इनको कौमी आमदनी में शामिल होने से ये रह जाते हैं। ज़ाती इस्तेमाल की अशिया यानी जो अशिया आप खुद अपनी पर्सनल यूज़ के लिए रख रहे हैं, जैसे बहुत सारे काश्तकार लोग जो हैं वो गंदम, चावल, गुड़ इसका ज़ख़ीरा कर लेते हैं और साल भर उसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी कैलकुलेशन में आने से रह जाता है। इसके अलावा एक गाड़ी अगर आप एज अ टैक्सी चलाएं तो वो आपको इनकम जनरेट करेगी, लेकिन अगर आप उसको एज अ घर के लिए यूज़ करें तो इनकम जनरेट नहीं करेगी। तो लिहाजा उस सूरत में ज़ाती इस्तेमाल की जो अशियाँ हैं वो भी आमदनी में कैलकुलेट होने से रह जाती हैं। ये तमाम प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमने डिस्कस किए हैं कि पाकिस्तान की जो कौमी आमदनी है उसको कैलकुलेशन करने में कौन से प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ता है। ये आपने 12 प्रॉब्लम यहाँ पे देखे हैं। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, पाकिस्तान की फ़िकस आमदनी। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपके पास आ सकता है। फ़िकस का मतलब है पर हेड, यानी एक शख्स की कितनी आमदनी है पाकिस्तान में। अगर आप देखना चाहें कि पाकिस्तान में एक शख्स की कितनी आमदनी है, उसको कैलकुलेट करेंगे, सालाना आमदनी जो है उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास फ़िकस आमदनी निकल आएगी। किसी मुल्क की औसत फ़िकस आमदनी, सालाना आमदनी मालूम करने के लिए इस मुल्क की कुल आमदनी को उसकी कुल आबादी पर तकसीम कर दिया जाता है, तो लिहाजा फ़िकस आमदनी निकल आती है। कुल आमदनी को कुल आबादी पर तकसीम करेंगे, यानी औसत फ़िकस आमदनी बराबर है कुल कौमी आमदनी बटा कुल आबादी, ये इसका फार्मूला है। समझ आ गई? पर हेड इनकम निकल आएगी, एक शख्स की आमदनी आपके पास आ जाएगी। 2018 और 19 की कहते हैं सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की फ़िकस आमदनी $1497.3 सालाना है। अब है तो बहुत कम। अब कुदरती ज़राए की पाकिस्तान में किल्लत तो है, उनका कम इस्तेमाल हो रहा है, लोगों की तादाद कम है। फ़िकस आमदनी जो है हमें ये बताती है कि आया मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। यहाँ पर आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इसको प्रिपेयर करना है, इसका फार्मूला याद करेंगे और आज के लिए इतना ही इनफ है।